नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जिससे आप रहते हैं अपडेट। तो बिहार समाचार में हम बात करेंगे टीआरई परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट का फैसला, और वहीं हम बात करेंगे ट्रेन हादसा, और शिक्षकों के लिए ट्रांसफर नीति कैसे हो गई है तैयार। इसी के साथ ही आपके पंचायतों का क्या है हालचाल, सारी जानकारी हम देने वाले हैं। तो फटाफट नज़र डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों पर। तो बिहार में शिक्षक ट्रांसफर का पूरा मसौदा तैयार हो गया है। 2 बैठक के बाद इसे जारी कर दिया जाएगा। और वहीं बीपीएससी टीआरई 1 परीक्षा लेकर बहुत बड़ा अपडेट आया है। हाई कोर्ट ने राहत दिया है अभ्यर्थियों को, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का आदेश। 2024 सीटें खाली रह गई थी, अब उन्हें भरा जाएगा। टीआरई 1 में जो सब विद्यार्थी हैं जिनका कट ऑफ मार्क्स से ऊपर आया है, उनसे सेकेंड लिस्ट जारी करके उनसे उनको भरा जाएगा। हालांकि पहले बीपीएससी ने बताया था कि जो सीटें खाली रह गई हैं उनका हम दूसरे परीक्षा में के खाली सीटों में हम जोड़ देंगे। वहीं यूपी पुलिस का आदेश, कांवड़ यात्रा मार्ग पर अपना नाम लिखे दुकानदार, मकसद कांवड़ियों को दुकानदार का धर्म का पता चल सके। अखिलेश बोले सामाजिक अपराध है। उत्तर प्रदेश में 22 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा पर प्रशासन विवादों में घिरता नजर आ रहा है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने 3 दिन पहले ही 15 जुलाई को एक आदेश जारी किया था, जिस पर कांवड़ यात्रा मार्ग में जो भी दुकानदार हैं उनको अपना नाम अपने दुकान पर लिखना होगा, दुकान के आगे बोर्ड लगाना होगा, ताकि कांवड़ यात्रियों को पता चल सके कि दुकान कौन से धर्म का है। हालांकि यह विपक्ष का आरोप है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऐसा आदेश दिया गया है। वहीं पटना एसएसपी की रिपोर्ट, आईएएस पूर्व मंत्री पर गैंग रेप का आरोप सही है, हाई कोर्ट ने कार्रवाई पर लगाई रोक। ईडी रेड में मिली बेशकीमती घड़ियां, प्रॉपर्टी पेपर। सीनियर आईएएस संजीव हंस और झंझारपुर के पूर्व विधायक गुलाब यादव पर खुसरूपुर थाने में दर्ज गैंगरेप के केस में अब जांच में सही पाया गया है। इन दोनों पर एक महिला वकील ने रेप का आरोप लगाया था। खुसरूपुर थाने में पिछले साल केस दर्ज कराया गया था। हालांकि यह कभी चर्चा में आए थे गुलाब राय और संजीव हंस, और उसके बाद से ही यह चर्चा चल रही थी। और इधर बिहार की खबरों की अगर हम बात करें तो कुछ खबरों पर नजर डालते हैं। दिन भर की जो सुर्खियां रही हैं, नस पलने के बाद पति से मांग लिया तलाक, यह खबर आ रही है। बेगूसराय से पुलिस की जांच में से सहनी परिवार असंतुष्ट है, आरोप लगाया है कि जांच सही तरीके से नहीं हो रही है। जब 4 हिरासत में लिए गए थे तो गिरफ्तारी सिर्फ 1 की ही क्यों है। और वहीं वैशाली से खबर आ रही है, झंडा लगाने को लेकर 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई है। और वहीं पटना में सम्राट चौधरी का बड़ा हमला, सम्राट बोले ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कराते थे लालू यादव। सम्राट चौधरी कृष्ण मेमोरियल हॉल में भाजपा संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे। और वहीं बीपीआरसी टीआरई 1 में कैंडिडेट्स को हाईकोर्ट से राहत मिला है, यह खबर हम लोग देख चुके हैं। और बिहार में गर्मी से 29 बच्चे बेहोश, 2 की हालत गंभीर, और 2 युवकों को अपराधियों ने मारी गोली, 1 की मौत। पटना से यह खबर आ रही है। वहीं मोतिहारी से खबर आ रही है, जहरीली गैस से दम घुटने से 4 की मौत हो गई है। यह खबर आ रही है मोतिहारी से, जहां शौचालय की टंकी सफाई के दौरान जहरीली गैस निकली और उसके बाद से उससे 4 लोग दम घुटने से 4 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि उसके बाद अस्पताल में तोड़ फोड़ किया गया है, एक एम्बुलेंस को भी आग के हवाले कर दिया गया है। वहीं 1 अगस्त से शिक्षा शुरू होगी सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की काउंसलिंग। शिक्षकों को सभी स्कूलों सभी मूल दस्तावेज के साथ रहना जरूरी हो जाएगा। अब सक्षमता परीक्षा के बाद 1 अगस्त से इनकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। बहुत जो इंतजार की खबर थी
अब यह सामने आ गया है। और बिहार पुलिस में 103 इंस्पेक्टर को डीएसपी बनाया गया, अधिसूचना जारी कर दिया गया है। अब हम दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर डालते हैं। तो यूपी के डिब्रूगढ़ में एक्सप्रेस पटरी से उतरी, 2 की मौत, 15 कोच पटरी से उतर गए थे और 3 कोच पलट गए थे। यूपी के गोंडा के चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की 15 बोगियां पटरी से उतर गई हैं, इनमें से 3 कोच पलट गए। हादसे में अब तक 2 यात्रियों की मौत हो गई है, 20 से 25 यात्री घायल हो गए बताए जा रहे हैं। और वहीं 2 यात्रियों को पैर कटे हैं। ट्रेन चंडीगढ़ से आ रही थी। हादसा झिलाही स्टेशन रेलवे स्टेशन के बीच गोसाई टिंडवा में हुआ है और घटना स्थल गोंडा से 20 किलोमीटर दूर है। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस चंडीगढ़ से चलकर डिब्रूगढ़ जाती है। गुरुवार को यह ट्रेन रात 11:39 पर चंडीगढ़ से रवाना हुई थी। इस पर रेलवे प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सेंटर वाइज सभी नीट कैंडिडेट के मार्क्स जारी हों, अगली सुनवाई 22 को। नीट में गड़बड़ी से जुड़ी 40 से ज़्यादा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की बेंच के सामने तीसरी सुनवाई हुई। सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की डिवीजन बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने एनटीए को आदेश दिया है कि शनिवार दोपहर 12 बजे तक सभी नीट कैंडिडेट के सेंटर वाइज मार्क्स जारी किए जाएं। मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगा। वहीं इसी खबर में यह है कि पटना एम्स से 4 डॉक्टर मेडिकल स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया है। उन पर आरोप है कि क्वेश्चन पेपर लीक होने के बाद उन्होंने उसे सॉल्व किया था। और वहीं जम्मू कश्मीर में 3 जगह पर एनकाउंटर, कुपवाड़ा में 2 आतंकी ढेर, डोडा में 2 जवान घायल। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में केरन इलाके में सेना ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया। सेना को यहाँ कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उधर डोडा में भी 2 जगह एनकाउंटर चल रहा है। गुरुवार तड़के आतंकियों के हमले में 2 सैनिक घायल हो गए। सेना अधिकारियों ने बताया कि कश्तीगढ़ इलाके में बुधवार को देर रात बने अस्थायी सुरक्षा शिविर पर आतंकियों ने हमला किया था और गोलीबारी किया था। इसमें 2 जवान घायल हुए हैं। वहीं ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की मां होटल से गिरफ्तार, नाम बदलकर रुकी थी। ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की मां मनोरमा को पुणे ग्रामीण पुलिस ने किसानों को धमकाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। वे रायगढ़ के महाड़ के एक होटल में नाम बदलकर रुकी थी। मनोरमा कल रात 8 बजे एक लड़के के साथ होटल पहुंची थी। होटल मालिक ने बताया कि मनोरमा ने लड़के को अपना बेटा बताया था। कमरे में जाने के बाद उन्होंने रूम लॉक कर लिया। डिनर करने भी वो लोग कमरे से बाहर नहीं आए। पुलिस ने उन्हें रात 2 बजे हिरासत में ले लिया है। वहीं शंकराचार्य के बयान पर भड़की कंगना, कहा नेता राजनीति नहीं करेगा तो क्या गोलगप्पे बेचेगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस और हिमाचल मंडी की सीट से सांसद कंगना रनौत ने ज्योतिर्मठ के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर पलटवार किया है। हाल ही में शंकराचार्य ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को गद्दार और विश्वासघाती कहा था। इस पर अब कंगना ने कहा है कि ऐसी छोटी और ओछी बातें शंकराचार्य को शोभा नहीं देती। कंगना ने नेता राजनीति नहीं करेगा तो क्या गोलगप्पे बेचेगा। 15 जुलाई को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से कहा था कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है। हालांकि जो शंकराचार्य है अपनी गरिमा को खो चुके हैं, कई मामले पर ये राजनीतिक बयान देते रहे हैं। जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार 4 दिन में दोबारा खुला है। कीमती सामान और स्ट्रॉन्ग रूम में शिफ्ट होगा। उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खजाना गुरुवार 18 जुलाई को एक बार फिर से खोला गया। इस दौरान इनर रत्न भंडार में मौजूद आभूषण और कीमती सामान को अस्थायी स्ट्रॉन्ग रूम में ट्रांसफर किया गया है। और हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को रत्न भंडार खोलने का निर्देश दिया था, लेकिन 4 अप्रैल 18 को कोर्ट के आदेश पर 16 लोगों की टीम रत्न भंडार के चैम्बर तक पहुंची तो पता चला कि भंडार की चाबी खो गई है। और वहीं
शरद गुट बोला, भाजपा चाहती है कि अजीत मायावती छोड़े आरएसएस की मैगजीन का हवाला। एनसीपी शरद चंद्र पवार ने प्रवक्ता क्लाइट क्रेस्टो ने दावा किया है कि भाजपा अजीत पवार गुट से महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन छोड़ने को कह रही है। क्रेस्टो ने 17 जुलाई को आरएसएस से जुड़ी एक मराठी वीकली मैगजीन में छपी रिपोर्ट के हवाले से यह बयान दिया है। क्रेस्टो ने कहा है कि भाजपा को एहसास हो गया है कि अजीत पवार के साथ गठबंधन में पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती। लोकसभा चुनाव में पार्टी का खराब प्रदर्शन रहा है, भाजपा चुनाव हार गई है। वहीं आंध्र प्रदेश में वाईएसआर नेता की बीच सड़क पर हत्या हुई है। दोनों हाथ कटे, गर्दन पर भी घाव है। आंध्र प्रदेश में 17 जुलाई की रात वाईएसआर कांग्रेस के नेता के दोनों हाथ काटकर बीच सड़क पर हत्या कर दी गई है। आरोपी की पहचान टीडीपी के लोकल नेता के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि घटना की वजह से आपसी दुश्मनी है। मामले में वाईएसआर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। पार्टी ने लिखा है, वाईएसआर के युवा नेता राशिद पर चाकू से हमला किया गया है, जिससे उनकी मौत हो गई है। दोनों हाथों में गंभीर चोटें आई हैं, गले पर भी गहरा जख्म का निशान है। वहीं हापुड़ में पुलिस मेडिकल कॉलेज में टकराव, एसपी के बाद इंस्पेक्टर को भी हटाया। हापुड़ में प्राइवेट हॉस्पिटल में पुलिस और डायरेक्टर के बीच विवाद सुर्खियों में है। एसपी और एएसपी का ट्रांसफर पहले हो चुका है, अब इंस्पेक्टर को हटाया गया है। सीओ पर भी एक्शन होना लगभग तय है। चर्चा है कि रामा मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर के कहने पर एसपी अभिषेक वर्मा का तबादला किया गया है। डायरेक्टर आर्मी में मेजर रह चुके हैं, उन्होंने मालिक को इस बारे में बता दिया है। इसके बाद मालिक ने सीधे मुख्यमंत्री को फोन कर दिया। सबूत के तौर पर मुख्यमंत्री कार्यालय को सीसीटीवी के फुटेज भेजे गए थे। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रदर्शन रोकने के लिए सेना लगी, 6 की मौत। भारत ने एडवाइजरी जारी किया है। बांग्लादेश में पिछले 5 दिनों से आरक्षण खत्म करने की मांग पर विरोध प्रदर्शन जारी है। बांग्लादेश पीएम शेख हसीना ने इसको रोकने के लिए सड़क पर सेना तैनात कर दिया है। पुलिस के साथ झड़प में 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं 400 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हो गए हैं। ढाका सहित बांग्लादेश के अलग अलग शहरों में के शिक्षण संस्थाओं पर अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया। इस बीच भारत ने वहां रहने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दिया है। वहीं पंचायती राज विभाग से यह खबर आ रही है कि पंचायती राज विभाग हर पंचायतों में शिविर लगाकर वहां की जन समस्याओं को सुन रही है। हर दिन अलग अलग समस्याओं को लेकर शिविर लगाए जा रहे हैं। हालांकि पंचायती राज विभाग में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का यह आरोप है कि उनके अधिकार को छीनकर दूसरे को दिया जा रहा है। जहां एक तरफ पंचायती राज को स्वायत्त संस्था बताने की बात की रही है, लेकिन अब वैसी बात नहीं रही, गांव की सरकार नहीं रही, इस पर अन्य विभागों को हावी होने दिया जा रहा है। पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में दूसरे विभागों का हस्तक्षेप हो रहा है। तो दोस्तों, ये थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।